कर्नाटक में फिर से दूसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। क्या ये सिर्फ संयोग मात्र है कि 2019 में जो भाजपा को 303 सीट मिला था उससे ज्यादा ही बेहतर परफॉर्मेंस करेगी? प्रशांत किशोर अलग सुर अपना लिए। मार्च करने से कोई चुनाव नहीं जीत पाता है कि हिपोक्रेसी भी की कोई सीमा हो। कांग्रेस कर्नाटक जीत लेगी तो लोग कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। तब प्रशांत किशोर ने खुलेआम भविष्यवाणी किया था। बीआरएस के उम्मीदवारों के ऊपर खुद ही वो लोग हमला करवा रहे हैं। इसके पहले बंगाल में भी ऐसा कर चुके हैं जब ममता दीदी को व्हीलचेयर पर बिठाया गया था। एक होता है साक्ष्य देना और एक होता है थेथरोलॉजी करना। जो अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में हर जगह छप रहा है उनका स्टेटमेंट, सबूत दीजिए कि आपने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के लिए या मोदी जी के लिए काम किया था तो क्या प्रशांत किशोर कोई वीडियो दे पाएंगे? कांग्रेस की जीत जब प्रशांत किशोर को पच नहीं पाया लोकसभा चुनाव 2019 का, तो कांग्रेस दोनों राज्य में हार गई, सुपड़ा साफ हो गया। मतलब अब प्रिंट जर्नलिज्म का कोई औकात ही नहीं बचा है क्या? भाजपा के पक्ष में प्रशांत किशोर का यह चुनावी भविष्यवाणी के दावे के तार अमेरिका और अमेरिका के एक मोदी समर्थक चुनावी रणनीतिकार से भी जुड़े हुए हैं। जहां जहां नुकसान हुआ है वहां 10 से लेकर के 15 से लेकर के 20-20 सीट तक का नुकसान हुआ है। सब जगह पे इनको फायदा कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं 3 सीट। बिहार और बिहार के मतदाताओं को संभलना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीचों बीच चुनाव के दौरान 4 चरण का मतदान हो जाने के बाद एकाएक प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू जिसमें वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीजेपी को कम से कम 303 सीट से ज़्यादा आएगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि 2019 में जो भाजपा को 303 सीट मिला था उससे ज़्यादा ही बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, उससे ज़्यादा ही सीटें आएगी। ऐसा वो भविष्यवाणी कर रहे थे एक टीवी पे और वो वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो वायरल होने के बाद इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता थे और जितने भी समर्थक थे, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे फिर वो आरजेडी के हो या फिर किसी और पार्टी के हो जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे या सिंपैथाइजर थे, वो सब मिलकर के ये बयानबाजी करने लगे, प्रशांत किशोर के ऊपर हमला करने लगे कि प्रशांत किशोर ऐसा भाजपा से पैसा लेकर के बोल रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर मोदी जी को जिताने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि चुनाव में भाजपा अपनी हार, और प्रशांत किशोर भी ये समझ चुके हैं कि भाजपा ये चुनाव लगभग हार रही है और इस चुनावी हार से बचने के लिए आखिरी दाव के रूप में प्रशांत किशोर ने इस तरह का झूठा भविष्यवाणी करने का प्रयास किया है, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। प्रशांत किशोर ने सिर्फ ये दावा नहीं किया था कि भाजपा के 303 सीट से ज़्यादा आएंगे 2024 में, बल्कि इसके साथ साथ कई और भी दावे किए थे जो इस दावे के साथ, जो 303 वाला दावा था, उस दावे के सामने दब गया। लेकिन न्यूज़ हंटर पर आज प्रशांत किशोर के उन सभी दावों के बारे में चर्चा किया जाएगा, उसका पोल खोला जाएगा जो उन्होंने इन 303 वाले दावे के साथ साथ किया था और कैसे वो सभी दावे अगर नहीं झूठ निकले हो तो उसमें से ज़्यादातर या कुछ दावे जो झूठ निकले हैं उसका हम कलई खोलेंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि 2024 से पहले प्रशांत किशोर कब अपने चुनावी भविष्यवाणी में झूठे गलत साबित हो चुके हैं। क्या ये सिर्फ संयोग मात्र है कि उन्होंने जब इस तरह का गलत या झूठा चुनावी दावा या चुनावी भविष्यवाणी किया है तब तक कांग्रेस के खिलाफ ही ये झूठा और चुनावी दावा किया गया है? पहले शुरू करते हैं उनके पुराने झूठी चुनावी भविष्यवाणी से जो उन्होंने इस लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किया। पहला नंबर, 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई थी तब प्रशांत किशोर की वो भविष्यवाणी गलत साबित हो गई थी जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि कर्नाटक में फिर से दूसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जब राहुल गांधी को मार्च 2023 में संसद से निलंबित किया गया था, संसद से और उसके बाद कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था, संसद का मार्च किया था, तो प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों पे कटाक्ष करते हुए बोला था कि मार्च करने से कोई चुनाव नहीं जीत पाता है। अभी 2 महीने बचे हुए हैं कर्नाटक के चुनाव होने में। अगर भाजपा चुनाव जीत गई तो मतलब कि आपका ये विरोध बेकार हो गया। विरोध का मतलब कि जो चुनावी मार्च कर रहे हैं, जो संसद में मार्च कर रहे हैं, उस निलंबन के खिलाफ, मतलब कि अगर जीत गई तो आपका ये सब बेकार हो गया जो आप कर रहे हैं ड्रामाबाजी इस निलंबन के नाम पे। और अगर आप जीत गए तो लोग, देश की जनता आपके साथ आ जाएगी, आप आगे जीत जाएंगे। कहने का मतलब यही था कि अगर आप जीतते हैं कर्नाटका तो आप मजबूत हो जाएंगे और आपकी
पकड़ जो है वो बढ़ जाएगी, लोकसभा चुनाव में आपकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हो सकती है। लेकिन 2 महीने के बाद जब कांग्रेस की कर्नाटक में जीत हो गई, कांग्रेस की सरकार वहाँ बन गई, तो प्रशांत किशोर अलग सुर अपना लिए, वो अलग ही कुछ बात करने लिए। कांग्रेस की जीत जब प्रशांत किशोर को पच नहीं पाया तो उन्होंने कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट आने के बाद यहाँ तक दावा कर दिया कि कर्नाटक चुनाव जीतने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मानने से बिल्कुल मना कर दिया प्रशांत किशोर ने कि कांग्रेस इससे कोई मजबूत हुई है और 2024 में कांग्रेस को इससे कोई फायदा होगा या कांग्रेस को इससे बेहतर प्रदर्शन करने का पॉसिबिलिटी है। प्रशांत किशोर ने बताया कि कैसे, उन्होंने आंकड़े भी बहुत दिए, बहुत आंकड़ा देते हैं, उन्होंने आंकड़ा दिया कि कैसे 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक तरफा अखिलेश की जीत हुई थी, सपा की जीत हुई थी, लेकिन 2014 में सुपड़ा साफ हो गया था। लोकसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें मिली थी सपा को उस चुनाव में, 2014 वाले में। इसी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल और दिया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो 2013 में हुआ था, उसे जीतने के बावजूद 2013 में कांग्रेस जीती थी, 14 में कांग्रेस का वहाँ पे सुपड़ा साफ हो गया था। इसके अलावा उन्होंने 2018 का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों जगह पे कांग्रेस का सबसे ज़्यादा सीट आया, कांग्रेस की वहाँ पे सरकार बनी। उसके बावजूद 1 साल के भीतर, 1 साल भी नहीं लगा था, उसके बाद 2019 में जब चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव 2019 का, तो कांग्रेस दोनों राज्य में हार गई, सुपड़ा साफ हो गया। इस तरह तो एक ही लाइन याद आता है कि हिपोक्रेसी भी की कोई सीमा होती है। जो प्रशांत किशोर राहुल गांधी को कर्नाटक चुनाव से पहले बोल रहे थे कि अगर कांग्रेस कर्नाटक जीत लेगी तो लोग कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, लेकिन जब कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीत गई, वहां सरकार बन गई, तो वही प्रशांत किशोर बोलने लगे क्या कि कांग्रेस को इस कर्नाटक चुनाव के जीतने से कोई फायदा नहीं हुआ है, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर। अब आइए प्रशांत किशोर के दूसरे झूठ के ऊपर, चुनावी भविष्यवाणी के ऊपर जो इन्होंने किया था। पिछले साल यानी कि 2023 में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ साथ तेलंगाना में भी चुनाव हुआ था और तब प्रशांत किशोर ने खुलेआम भविष्यवाणी किया था कि BRS जो वहाँ की पार्टी है तेलंगाना की, उसकी जीत होगी तेलंगाना के अंदर। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई और BRS वहाँ चुनाव पे हार गई। चुनाव में 119 सीटों में से कांग्रेस को 64 सीटों पर जीत मिली थी तेलंगाना में। कांग्रेस के तत्कालीन तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष A रेवंथा रेड्डी ने, जो अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान यहां तक दावा कर दिया था कि BRS को जिताने के लिए जानबूझकर, BRS का मतलब कि भारत राष्ट्र समिति, उसको जिताने के लिए जानबूझ करके उनके उम्मीदवारों के ऊपर यानी कि BRS के उम्मीदवारों के ऊपर खुद ही वो लोग हमला करवा रहे हैं, ताकि इन हमलों से BRS के उम्मीदवारों के प्रति वोटरों का थोड़ा सा सिंपैथी बढ़े। और ये कर रहे हैं प्रशांत किशोर के जो काम करने वाले लोग हैं वो ऐसा करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रशांत किशोर इसके पहले बंगाल में भी ऐसा कर चुके हैं जब ममता दीदी को व्हील चेयर पर बिठाया गया था। प्रशांत किशोर तेलंगाना में BRS के लिए काम कर रहे थे, उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना रहे थे, तभी प्रशांत किशोर ऐसा दावा भी कर रहे थे और प्रशांत किशोर के ऊपर ऐसा आरोप भी इसीलिए लगाया गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के द्वारा, कि प्रशांत किशोर जानबूझ के इस तरह से अपने ही उम्मीदवार के ऊपर हमले करवा रहे हैं। अब कहीं प्रशांत किशोर फिर से ऐसा ना बोल दें कि BRS के लिए काम उन्होंने कभी किया ही नहीं था और हमसे ये वीडियो मांगने लगे कि उन्होंने ऐसा कब कहा था, उन्हें बताइए कि 2023 में तेलंगाना चुनाव 2020 BRS के लिए काम किया था। वीडियो तो प्रशांत किशोर का वो भी नहीं है कि जब उन्होंने 2014 में मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए काम किया था, तो क्या 2014 के चुनाव के बाद वो बोल सकते थे कि उन्होंने भाजपा के लिए काम नहीं किया है? अगर बीजेपी 2014 का चुनाव हार जाती तो हो सकता है कि वो बोलते कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं, और फिर बोलते कि आप वीडियो दिखाइए हमने कहाँ पे किया है, कैसे किया है और कब हमने भविष्यवाणी किया है। एक होता है साक्ष्य देना और एक होता है थेथरोलॉजी करना। प्रशांत किशोर यहाँ पे थेथरोलॉजी कर रहे हैं कि जो अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में हर जगह छप रहा है उनका स्टेटमेंट, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें तो वीडियो का एविडेंस दीजिए। आपके पास तो उसका भी वीडियो नहीं है। 2014 में आपने मोदी जी के साथ काम किया, आपका सिर्फ एक मोदी जी के साथ फोटो आता है। तो क्या कोई कह देगा कि प्रशांत किशोर ने 2014 में मोदी जी के लिए काम नहीं किया है तो उससे मांगा जाएगा वीडियो, कि वीडियो आप दिखाइए?
इसके बाद आइए प्रशांत किशोर का हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था, जो गलत साबित हुआ था। 21 मई 2022 को जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। प्रशांत किशोर करण थापर पर इसी हिमाचल प्रदेश के भविष्यवाणी को याद कराने पर भड़क गए थे। If you show me a video of me telling that Congress will be routed in Himachal, a video in May 2022, hear me out. If you show me, I will quit the job. ये सच है कि प्रशांत किशोर ने जो हिमाचल प्रदेश चुनाव के ऊपर भविष्यवाणी किया था उसका कोई वीडियो नहीं है, पर क्या वीडियो होना जरूरी है? अगर प्रशांत किशोर से कोई इस बात का वीडियो मांगे कि आप सबूत दीजिए कि आपने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के लिए या मोदी जी के लिए काम किया था, तो क्या प्रशांत किशोर कोई वीडियो दे पाएंगे? और प्रशांत किशोर ने जो 17 मई को भाजपा के 300 से ज़्यादा सीट आएगा इस बयान का वीडियो मांगा है, लेकिन यही दावा प्रशांत किशोर 7 अप्रैल को भी कर चुके हैं, लेकिन उसका वीडियो तो कहीं कोई अवेलेबल नहीं है। 7 अप्रैल वाला प्रशांत किशोर का बयान सिर्फ अखबारों में छपा है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर ने जो लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बारे में भविष्यवाणी की थी 17 मई को बीच चुनाव में चौथे चरण के बाद, वो कोई पहली बार ये भविष्यवाणी नहीं की थी उन्होंने। इसके पहले भी वो सेम भविष्यवाणी कर चुके थे 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को भविष्यवाणी यही किए थे, ये दावा किए थे प्रशांत किशोर, और वो पीटीआई के सामने ये दावा किए थे कि भाजपा को 300 से 303 सीट से ज़्यादा ही सीट मिलेगी। ये इंडिया टुडे या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस या फिर द हिंदू का लेख देख लीजिए आप, तीनों के तीनों में यही दावा आपको मिलेगा। अब प्रशांत किशोर ऐसे ना बोल दे कि इंडिया टुडे झूठा है, जैसा कि उन्होंने करण थापर के साथ इंटरव्यू में बोल दिया, हिंदुस्तान टाइम्स के वो अखबार के बारे में, पत्रकारों को झूठा बना दिया कि पत्रकार कुछ भी छाप देते हैं, प्रूफ में वीडियो मांगने लगते हैं। ये मतलब अब प्रिंट जर्नलिज्म का कोई औकात ही नहीं बचा है क्या? अखबारों और पत्रिकाओं में से लेकर के या फिर किताबों में भी लिखा ही तो होता है, तो उसको सच नहीं माना जाएगा क्या? उनकी कोई औकात नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सिर्फ वीडियो वाले खबर पे ही विश्वास किया जा सकता है, और वीडियो वाले अगर खबर पे विश्वास किया जाता है तो बिहार में ही जो मनीष कश्यप हैं, गलत वीडियो बना करके कैसे उन्होंने प्रचारित किया था? प्रशांत किशोर की नज़र में सिर्फ वो वीडियो ही अगर अच्छा है तो फिर मनीष कश्यप ने बहुत अच्छा किया, उनका ऑथेंटिक है। बाकी इंडिया टुडे से लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया जितने भी लिख रहे हैं सब बिना बेबात है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। भाजपा के पक्ष में प्रशांत किशोर का यह चुनावी भविष्यवाणी के दावे के तार कैसे अमेरिका और अमेरिका के एक मोदी समर्थक संस्था और एक मोदी समर्थक चुनावी रणनीतिकार से भी जुड़े हुए हैं, और कैसे प्रशांत किशोर के अन्य दावों और बयानों में कांग्रेस विरोध और भाजपा के सहयोग के प्रयास की बू आती है, उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, और उसका इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी हम डालने वाले हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 7 अप्रैल और 17 मई के प्रशांत किशोर के दावे में सिर्फ इतना ही नहीं था कि भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में 303 सीट आएगी, बल्कि इसके अलावा भी और भी कई सारे भविष्यवाणी दावे किए गए थे उसी वीडियो में, उसी इंटरव्यू में। उदाहरण के लिए प्रशांत किशोर ने ये भी दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी, मतलब सबसे ज़्यादा सीट इनको लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिलेगा। परिणाम क्या आया? परिणाम आया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के टीएमसी को पश्चिम बंगाल में 42 में से 29 सीट पर जीत मिल गई, और भाजपा को मात्र 12 पर ये जीत मिली है। और ये भी नोट कीजिएगा कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में टीएमसी को मात्र 22 सीट मिला था, 22 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि पिछले चुनाव में भाजपा को वेस्ट बंगाल में मात्र 18 सीटों पर जीत मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 के चुनाव में टीएमसी को 7 सीटों का फायदा हुआ है, 19 के मुकाबले 7 सीट बढ़ा है, और भाजपा को 2019 के मुकाबले 6 सीटों का नुकसान हुआ है, 6 सीट कम हुए हैं उनके। कहाँ उनके 18 थे और इस बार हो गए हैं 12। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया था कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत दोनों जगह पर भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान सीटों का नहीं होने वाला है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा को अकेले सिर्फ 22 सीटों का नुकसान हो गया। महाराष्ट्र में भाजपा का सीट लगभग 23 से घट करके 9 सीट बच गया है, आधे से भी ज़्यादा कम हो गए। एनडीए का कुल सीट 40 से घट करके 17 पे आ गया, ये भी आधा से ज़्यादा कम हो गया है। मतलब सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को मिलाते तो भाजपा को लगभग 36 सीटों का नुकसान हुआ है सिर्फ 2 राज्य में। इसमें अगर आप राजस्थान का भी जोड़ दीजिएगा तो राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान हुआ है, वो भी जोड़ दीजिएगा तो कुल नुकसान हो जाता है 47। हरियाणा में 2019 में 10 सीट आया था, इस बार उनको 24 में 5 सीट आया है, तो 5 सीट का वहाँ भी नुकसान हुआ है। इस तरह से कुल नुकसान हो गया 52 सीटों का। 5 सीटों का नुकसान बिहार में भी हुआ है, पिछले बार 17 था, इस बार 12 है, तो इसको टोटल कीजिएगा तो 57 सीट हो जाता है। इसके अलावा भाजपा को वेस्ट बंगाल में भी 6 सीट का भी तो नुकसान हुआ है, 18 से 6 12 हो गए, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 63 हो जाता है। इसके ऊपर से कर्नाटक में भी 8 सीट का नुकसान हुआ है, उसको जोड़ दीजिए तो 71 हो जाता है। भाजपा को फायदा बहुत ज़्यादा कहीं नहीं हुआ है, वहाँ जहाँ पे हुआ है सबसे ज़्यादा हुआ है उड़ीसा में 12 सीट का वहाँ पे फ़ायदा हुआ है, तेलंगाना में 4 सीट का हुआ, आंध्र प्रदेश में 3 सीट का हुआ है, और केरल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सब जगह 1-1 सीट का फायदा हुआ है इनको। मतलब जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ 10 से लेकर के 15 से लेकर के 20-20 सीट तक का नुकसान हुआ है भाजपा को, और जहाँ फायदा हुआ है अगर आप उड़ीसा को छोड़ दें तो सब जगह पे इनको फायदा कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं 3 सीट। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि भाजपा को 2019 से ज़्यादा सीटें मिलेगी इस लोकसभा चुनाव 2024 में। ये दावा तो गया काम से। प्रशांत किशोर ने एक और दावा किया था कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव 2024 में 3 डिजिट मतलब कि 100 सीट से ज़्यादा नहीं ला पाएगी, 100 से कम ही रहेगी। कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती है, और अगर टेक्निकली देखें तो 3 डिजिट नहीं है, लेकिन 99 और 100 में 1 ही सीट का तो डिफरेंस होता है। और नैतिक रूप से अगर देखें तो प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी यहाँ भी गलत साबित हो चुकी है। अब आगे आने वाले समय में बिहार और बिहार के मतदाताओं को संभलना होगा। ऐसे किसी भी चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी करने वाले या फिर उस भविष्यवाणी से बचने का प्रयास करना होगा, और ख़ास करके ऐसे लोगों से तो बिल्कुल, और ऐसे लोगों की भविष्यवाणी से तो बिल्कुल बचना होगा जिनका आधार ही हो गलत आधार हो, जिनका पॉलिटिकल मोटिव हो। इनके ऊपर तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा जो खुद अपना राजनीतिक दल बना चुके हों, जो बिहार के भीतर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हों और बिहार की राजनीति को प्रभावित करने का हर संभव प्रयास कर रहा हो। ऐसे लोगों की भविष्यवाणी पे तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। ऐसे लोगों की भविष्यवाणी वैसे ही होती है जैसे भाजपा 400 पार का भविष्यवाणी कर रही थी या नारा लगा रही थी, नारा कोई भविष्यवाणी बना रही थी, और इंडिया गठबंधन के लोग भी कह रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं। इन दोनों की भविष्यवाणी पर अगर आप विश्वास कीजिएगा तो यही गड़बड़ होगा। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, ऐसे सभी भविष्यवाणी के प्रयासों का हम पोल खोलते रहेंगे न्यूज हंटर पर। आपका प्रशांत किशोर का जो अगला वीडियो हमारा होगा उसका इंतजार कीजिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।